हेलो एवरीवन। अब हमारे पास गिवन क्वेश्चन ये है और हमको फाइंड आउट क्या करना है। हमारे पास गिवन क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमको जितने भी रियल रूट आएंगे उसका सम निकालना है। ओके, चलो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन है e रेज़ टू द पावर 2x माइनस 4। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास 6 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x माइनस 5 इंटू ई के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। हम अब सपोज करते हैं इस इक्वेशन का जो रूट आएगा क्या होगा x1। जस्ट अ सेकेंड, मान लेते क्या होगा हमारे पास हो जाएगा x1 x2 x3। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, अपन को फाइंड आउट करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। अब हमारे यहाँ पे जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो क्या हो जाएगा e के पावर x1, e के पावर x2 और e के पावर x3। क्लियर। चलो अब लोग देखते हैं तीनों रूट को कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम लोग x1, x2 और x3 को कैसे निकालेंगे। क्लियर। अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशन उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ये गिवन है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू ई के पावर x का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू ई के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं, पुटिंग क्या पुट करते हैं, पुटिंग e के पावर x इज इक्वल टू t। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, तब हमारे पास बनेगा, तब अपन के पास बन जाएगा क्या बनेगा, ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 6 इंटू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं और इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आगे हमारे पास t इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। और हम लोग जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास बनेगा 2t माइनस 1 इंटू 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 कॉमा 1/3। क्लियर। चलो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गए हैं, हमारे पास वैल्यूज आ गए हैं, t का वैल्यूज आ गया हमारे पास, t इज इक्वल टू आ गया 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/2। क्लियर। चलो पर हमारे पास t इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आपको गौर करना पड़ेगा, और ये बात है कि e के पावर x है तो यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नॉट पॉसिबल। तो हम लोग इस माइनस वाला वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। पल्ले पड़ा। चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास रूट आ जाएगा e के पावर x1 इज इक्वल टू 2, e के पावर x2 इज इक्वल टू 1/3 और e के पावर x3 इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास ये तीनों रूट आ गए और अपन को फाइंड आउट क्या करना है, अपन को निकालना है x1 प्लस x2 प्लस x3। अब सोचने वाली बात है ये तीनों कब आएगा, जब ये हम लोग ये जो रूट है ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देखो ये तीनों रूट आए हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा e के पावर x1 इंटू ई के पावर x2 इंटू ई के पावर x3 इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3। 2 से 2 कैंसिल, बस क्या बनेगा, और यहाँ पे देखो ये बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, मल्टीपल में है। तो हमारे पास हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1/3। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं
लॉग, लॉग लेते हो विथ बेस में क्या ई, टेकिंग लॉग विथ बेस ई बोथ साइड। ओके, हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा लॉग विथ बेस ई और ई की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू लॉग विथ बेस ई 1/3। क्लियर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो हमारे पास देखो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या है, लॉग की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला में इसको यदि मान लो लॉग यहाँ पे रहेगा m की पावर n, यहाँ पे बेस में a, तो ये पावर बाहर आ जाता है, तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, n log m विथ बेस a, ये हो गया। और एक और प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो ये है कि यदि log यहाँ पे रहता है 1/m विथ बेस a, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, log m रेज़ टू पावर -1 विथ बेस a। तो ये जो हमारे पास -1 है इसको बाहर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 log m a। क्लियर। चलो अब लोग यहाँ पे देखते हैं, और एक और पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, वो ये होता है कि लॉग यदि यहाँ पे a रहेगा और यहाँ पे a रहेगा, मतलब ये दोनों जब सेम होगा एक्सेप्ट a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब a दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू होता है 1। क्लियर। तो हम लोग इस तीनों प्रॉपर्टी के यहाँ पे यूज करेंगे, तो हम लोग इसको लिखते हैं, ये हमारा भाई साहब जो है पावर वाला वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं बाहर, तो हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3। क्लियर। और log e और e बचेगा इज इक्वल टू हो जाएगा log e, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 रेज़ टू पावर -1। क्लियर। अब ये -1 बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास क्या बचेगा, और आपको थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे हम लोग ये बताएं, क्या बताएं, यदि ये दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। तो एक पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1। तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके, इनटू हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसको माइनस बाहर करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, log 3 विथ बेस ई। तो हमारे पास बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस log 3 विथ बेस ई। ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। ओके, चलो बाय बाय।